हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज खड़े हैं हम विधानसभा क्षेत्र नादौन के तहत धनेटा में, जहां पर जो है वो पिछले लंबे टाइम से जो है 2015-16 से जो है वो एक हॉस्पिटल का जो मुद्दा है, वो एजेंडा है, वो एक संस्था के द्वारा जो है वो चला हुआ है। और इसमें जो है वो आपको बताना चाहेंगे सर्व मंगल संस्था के द्वारा जो है वो इस मुद्दे को जो है वो 2016-17 से जो है वो निरंतर जो है वो सरकार के समक्ष रखा जाए। ये जो मुद्दा है ये धनेटा सिविल अस्पताल का जो है वो एक मामला है, जहां पर जो है वो 2016 में, हालांकि ये जो हॉस्पिटल है ये 1934 से जो है वो यहाँ पर चलता आ रहा था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो है वो इसको जो है वो 1984 में जो है वो एक अस्पताल की मान्यता मिली थी। लेकिन अगर 16 की बात करूं तो उसमें जो है वो इस हॉस्पिटल को जो है वो बाहर सूची से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। सिविल अस्पताल से जो है उसको जो है वो डिस्पेंसरी में जो है वो तब्दील कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पर हॉस्पिटल की नहीं है, डिस्पेंसरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो है वो स्थानीय लोगों की है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो निरंतर जो है वो नादौन 16 किलोमीटर है यहाँ से, धनेटा से। तो जब भी कोई एकदम सीरियस होता है, कंडीशन में होता है, तो जो अस्पताल जो है वो 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर बंद हो जाता है। तो उसके कारण जो है लोगों को नादौन जाना पड़ता है, या फिर उनको जो है वो हमीरपुर जाना पड़ता है, या फिर वो बंगाना की तरफ जो है वो अपना रुख करते हैं, या फिर वो महरी की तरफ जो है वो अपना रुख कर रहे हैं। तो जिसके कारण जो है वो कई हादसे भी हो रहे हैं, और इसके कारण जो है वो यहाँ की आम पब्लिक जो है वो भी यहाँ पर जो है वो परेशान है। हालांकि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम है, उनके गृह विधानसभा है, और इसका जो है वो ये मामला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है वो पीडी शर्मा जो इस संस्था के जो हैं वो फाउंडर हैं, वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करवाएंगे आपकी क्या पूरा मामला है। सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा बताएं क्या पूरा मामला है, ये जो आपका हॉस्पिटल का एजेंडा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आपके माध्यम से जो है वो अपने इलाके की जो मैं या जो प्रॉब्लम है वो आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। सर, हमारा जो ये हॉस्पिटल है ये 1934 में एज ए डिस्पेंसरी, सिविल डिस्पेंसरी के रूप में अस्तित्व में आया था, और 1984 में इसको अपग्रेड किया गया पीएचसी में। उसमें 6 बिस्तर वाला बेड लगते थे यहाँ पर रोगियों के, और साथ में एक पद जो था वो नेत्र जांच निरीक्षक का भी था, एक्सरे की भी सुविधा थी यहाँ पर, एम्बुलेंस के जो चालक था उसकी भी यहाँ पर पोस्ट थी, लैब की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी, और लोगों के सहयोग से जो था यहाँ पर भवन का जो बिल्डिंग जो थी वो भी उपलब्ध कराई गई है, बनाई गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पर। लेकिन 2012 में यहाँ पर ऐसे हुआ कि जो नेत्र जाँच शिक्षा की जो पोस्ट थी यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, वो विद पोस्ट थी वो गलोड़ को ट्रांसफ़र कर दी गई, विद पोस्ट चले गए थे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर वो से लोगों को बड़ी मुश्किल होने लगी कि यहाँ के लोग जो बच्चों को जो है कि जो लाइसेंस बनाना पड़ते हैं तो उनको जाना पड़ता है, या गलोड़ में जाना पड़ता है, या फिर नादौन में जाना पड़ता है। और नादौन और गलोड़ जो है वहाँ से दोनों जो है वो 16-16 किलोमीटर है, और पूरा दिन लग जाता है वहाँ पर। कई बार वहाँ पर जाकर के वो पैथोलॉजिस्ट जो है वो रेफरेंसिस्ट मिलते भी नहीं हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। और वैसे भी आँखों का आम प्रॉब्लम तो होती है, तो लोगों को या फिर भी हमीरपुर में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो उनको भी बड़ी मुश्किल होती है लोगों को जाकर के। फिर 2016 में ऐसे हुए सर कि यहाँ पर यानी कि 24/7 की जो सुविधा थी उपलब्ध थी, 24 घंटे की थी। लेकिन 2016 में जो थे वो इस सुविधा से इसको वंचित कर दिया गया, इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। अब जो हॉस्पिटल जो है वो सवेरा जो है वो 9:30 से खुलता है और 4 बजे बंद होता है, और यहाँ जितनी पोस्टें थी वो भी ख़त्म हो गई। एक ही पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, और यहाँ पर जो एक्सरे की जो मशीन है वो मशीन यहाँ पर अभी पड़ी हुई है, लेकिन जो पोस्ट जो है वो यहाँ से एक्सरे वाले की वो ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पर ना तो एक्सरे होता है, ना तो मरीजों को यहाँ पर जो है कि दाखिल किया जाता है, इनको रेफ़र कर दिया जाता है, या तो मीरपुर कर देते हैं, मीरपुर वाले जो है टांडा को कर देते हैं। और इसमें कई बार ऐसे हुआ है कि यहाँ पर लोगों को ड्रिप लगाने के लिए भी जो है कोई सुविधा नहीं है, और ना तो ऑक्सीजन लगाने की सुविधा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ जो है यानी कि यहाँ से जब उनको भेज दिया जाता है मीरपुर, रास्ते में जो है वो यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब लोगों को बड़ी परेशानी है
कि यहाँ बंगाना जो है वो भी 16 किलोमीटर है, नदौन भी 16 किलोमीटर है, और यानी कि गलोड़ जो है वो 16 किलोमीटर है। यानी कि पुराने समय में इसको कहते थे कि 13 मील, यानी कि तेरिया बोलते हैं यहाँ धनेटा को, कि 13 मील हैं जिसके 16 किलोमीटर बनते हैं। तो अब हमारी संस्था जब अस्तित्व में आई 2015 में ये रजिस्टर्ड हुई, तो हमने 2016 से प्रयास करना शुरू कर दिए। अभी हम हमारी संस्था ने ऐसे किए कि जो हमारी 16 पंचायतों की यूरिडिक्शन है, सभी के हमारी संस्था ने जो थे कि रेजोल्यूशन पंचायतों के उपलब्ध करवाए, और सभी ने यही डिमांड रखी कि यहाँ पर 24 घंटे की सर्विस होनी चाहिए और पूरी फैसिलिटी मेडिकल लोगों की जो मिलनी चाहिए। अब लोग जो हैं कि हमारी संस्था जो है फिर हमने टाइम लिया सीएम साहब से किसी के स्वयंसेवी के थ्रू, तो उन्होंने हमें दिया था 11 जनवरी का। तो सीएम साहब महोदय जी का दौरा था 10, 11, 12 तारीख का। तो 11 तारीख को हमारी जो संस्था का जो प्रतिनिधिमंडल जो है 12 आदमियों का, वो सेरा में रात को लगभग 10 बजे उनसे मिला, और हमने ये 16 पंचायतों के जो थे ये रेजोल्यूशन, उसकी जो सारी फाइल जो थी और डिमांड की जो थी वो उनके समक्ष रखी है। उन्होंने हमारी बात को सीएम साहब ने बड़े ध्यान से सुना, और उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को मैं धनेटा आ रहा हूँ, और वहाँ आकर के ये आपकी जो जितनी जो सुविधाएं हैं उनको फिर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि ये डिस्पेंसरी जो है इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन 30 तारीख को ऐसा हो कि उनकी ड्यूटी जो थी वो दिल्ली इलेक्शन में लगी, वो नहीं आ पाए हैं। अब देखिए कि कभी जब आते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वे हमारी डिमांड को जरूर सुनेंगे, और ये जो हमारी चिरस्थायी लंबी जो डिमांड जो है इसको पूरा करने का, और हॉस्पिटल को जो है ये अपग्रेड करेंगे। हम यानी कि जैसे 2016 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, और माननीय अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जी, तो उनसे हमारी सांसद थी वो यानी कि बस स्टैंड के ऊपर उनके साथ मिली थी, और यही फाइल जो थी उनके समझ थी। तो उन्होंने उस टाइम तो खैर वो जीत करके आ ही रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको हम जरूर अपग्रेड करेंगे। तो यानी कि करते करते 5 साल भी निकल गए। लेकिन तो इस समय बाद में ऐसा कि उन्होंने ये ऐसे आए थे, वो निसाई में आए थे, उन्होंने यहाँ किया था कि पंसाई स्कूल को अपग्रेड किया था, धनेटा को भी CSC में कर दिया था। लेकिन जब नई सरकार आई तो उसमें जो 6 महीने के अंदर जो जितने भी उन्होंने अपग्रेड संस्थाएं की थी उनको डाउनग्रेड कर दिया, तो इस लिस्ट में धनेटा भी आ गया जी। तो अब हो सकता है कि उनको ये डिमांड है हमारी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझते भी हैं, वो हमारे विधायक भी हैं, CM भी हैं, सर्वसर्वन किसी से परमिशन तो लेनी नहीं है। और अभी हमारे बीच में जो है वो ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा सा बताएं, जैसे कि आपके यहाँ पर जिला अस्पताल की सुविधा जो है वो 2016 तक मुहैया करवाई जाती थी सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो है वो उसको जो है डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिए जाते, तो इस मामले में थोड़ा सा बताएं। इन एडिशन टू मैं क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस की है। हाँ जी। ये पंजाब में जब थे तो डिस्पेंसरीज होती, PRD बोलते थे। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की होती थी, फिर वो गवर्नमेंट ने किया, तो इसको PRD प्रोविंशियल रूरल डिस्पेंसरी पंजाब टाइम से यही चला रहा था। हाँ जी। और उसके बाद फिर हिमाचल में भी ये डिस्पेंसरी चलती रही। हाँ जी। लेटर ऑन 80-90 के दशक में हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाँ जी चेंजेस लाई। हाँ जी। उसमें चेंजेस ऐसे लाई, जितनी डिस्पेंसरीज थी उनको PHC में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। और 3 टियर सिस्टम लगा उन्होंने। हाँ जी। 3 टियर सिस्टम का मतलब है कि भी SHC सब हेल्थ सेंटर, हाँ जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, और CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हाँ जी, वो ब्लॉक लेवल पे खोले गए, और उनका स्टाफिंग पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्न किया, मतलब डिटरमिन किया। हाँ जी। उसके बाद कई जगह स्टाफ पैटर्न के मुताबिक था, कई जगह नहीं था। लेटर ऑन किसी ने हाई कोर्ट में रेट कर दी कि यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है, जो तय पॉलिसी है। तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट में की, हाई कोर्ट ने फिर कहा कि भी इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करो। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पहले डॉक्टर भी होते थे, 2 डॉक्टर भी होते थे, फार्मासिस्ट होते थे। यहाँ पर ये इसके हिस्ट्री है कि किसी भी डिस्पेंसरी में, इवन PHC में भी पहले मॉर्चरी नहीं होती थी। ये पंजाब टाइम से यह मॉर्चरी डेड रूम जो है इस करके, क्योंकि दैट इज़ इम्प्लाइड कि यहाँ पेशेंट्स
बड़ी मात्रा में दाखिल होते थे, ट्रीटमेंट अच्छा चलता था। लेकिन ये इसके कहने करने से गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने जहाँ जहाँ PHC था वहाँ सिंगल इंडोर फैसिलिटी बंद कर दी। हाँ जी। हम ये कहें किसी की पॉलिटिकल पार्टी ने कि हम नहीं इसमें जाना चाहते कि वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। हाँ जी। तो उन्होंने इससे कि एक जहाँ एक डॉक्टर था वहाँ एक इसके निर्माण के जो पॉलिसी उसके मुताबिक PHC में एक डॉक्टर चाहिए था, तो एक ही बाकी क्रेडिट कर दिया। इस तरह बाकी भी और स्टाफ था, उसको भी कोई गलोड़ को भेज दिया यहाँ से, यहाँ रिफ्रैक्शन का भी था, सब चीज़ थी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज़ें उस वक्त तय थी और उसमें इन्होंने ये कर दिया और जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइट फ्रॉम नदौन सेरा टू बरसर कोई भी इंडोर फैसिलिटी जहाँ नहीं है और दिस इज़ अ सेंट्रल प्लेस। इवन ऊना डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा है वो भी यहाँ से फीड होता है, आज भी होता है और वो होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सर आम पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है, बहुत परेशान है। इवन यहाँ किसी को इंजेक्शन भी नहीं देना नहीं है, इंडोर जब दाखिल नहीं होना है, डॉक्टर नहीं आना है। और इसकी वजह से इन्होंने ये जो किया है, तो हमने कई बार कहा इसको प्रमोट करेंगे, प्रमोट करके इसको अच्छी बनाइए। तो मैंने भी जब डायरेक्टरेट में था तो मैंने भी कोशिश की थी कि इसके लिए कुछ करें, लेकिन पब्लिक उस वक्त जागरूक नहीं थी। पंचायत वालों ने कोई रेजोल्यूशन दिया नहीं तो शायद उस वक्त होता, पर वो तो अब बीती बात हो गई। अब ये बहुत डायर नेसेसिटी है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर भी है, लेबॉर्ट्री तो अभी खैर कृष्णा लैब जो काम कर रही है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको लोगों को असिस्ट करने के लिए अगर इंडोर फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर एक्सरे भी था। हाँ जी, एक्सरे भी बंद हो गया। हाँ जी। तो इस तरह की जितनी फैसिलिटी, जितने दुख सारी जनता को, राइट फ्रॉम कटवल टू बरसर लगा लो आप, बरसर में ही है यहाँ इंडोर है। परली बेल्ट में भी कांगू और कांगू में भी PHC है। तो नदौन से लेकर के आगे गलोड़ तक कोई भी ऐसी इंडोर ना फैसिलिटी है, ना एक्सरे है, ना कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है। अभी आप सर जैसे कि आपके गृह विधानसभा के जो है वो CM विधायक भी हैं आपके, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विधायक भी हैं, तो विधायक भी हैं और साथ में CM भी हैं। CM भी है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे उनसे? हम तो मांग करेंगे कि वो, हम उसकी खेती हैं, वो किसान है हमारा। हाँ जी। क्योंकि वो पॉलिटिशियन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ जी। हमें बिना देखे भी उसको आभास होना चाहिए कि भी यहाँ पर क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमने डिमांड किया, हमारी ये एसोसिएशन ने, ये सर्वमंगल सभा ने इसको ये किया था, क्या मतलब रेजोल्यूशन दिए, 15-16 पंचायतों के दिए हैं। तो उस मीटिंग में तो मैं नहीं जा सका उनके साथ। आश्वासन दिया पर उन्होंने आश्वासन दिया, क्या दिया उसमें 30 तारीख को, 30 जनवरी को आना था, लेकिन उनकी दिल्ली में इलेक्शन के बाद ड्यूटी लगे, नहीं आ पाए, आ नहीं पाए। और जब आएंगे तो हम तो जो हमारा मेमोरेंडम है उसके मुताबिक तो हम उसको मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी 100 मोटो भी उनको चाहिए, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में कहाँ कहाँ दिक्कत है, वो तो हमारे किसान है, हम उसके खेत हैं, खेत में किसान नहीं जाएगा तो उसकी उपज कहाँ होगी। जैसे कि आपकी बात जो है PD शर्मा जी से भी करवाई गई, यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी जो है वो बातचीत करवाई गई, और कहीं ना कहीं जो है वो हमें भी लगता है कि यहाँ पर जो है वो सिविल अस्पताल की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई जानी चाहिए। सरेंगे धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।